एक दिन इस आदमी को सड़क किनारे एक नन्हा काला तेंदुआ मिला जो मौत के कगार पर था। छोटा सा शावक घास में सिकुड़कर पड़ा था। उसमें सिर उठाने तक की ताकत नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण दम तोड़ देगा। आदमी ने एक पल भी देर नहीं की। उसने तुरंत अपना कोट उतारा, शावक को सावधानी से उसमें लपेटा और उसे गोद में उठाकर घर ले आया। अपने छोटे से लकड़ी के घर में पहुंचकर उसने तेंदुए के बच्चे को एक मुलायम बिस्तर पर लिटाया। फिर उसने एक सिरिंज ढूंढी और बड़ी मुश्किल से उसे दूध पिलाने की कोशिश की। जब उसने शावक के घायल पैर को देखा तो अपनी समझ के अनुसार उस पर पट्टी बांध दी। लेकिन वह कोई पशु चिकित्सक नहीं था। दिन बीते गए पर बच्चे की हालत में खास सुधार नहीं आया। घबराकर उसने मदद के लिए फोन किया। कुछ ही समय बाद दो पेशेवर पशु चिकित्सक उसके घर पहुंचे। उन्होंने स्टेथोस्कोप से उसकी जांच की, घावों का ठीक से इलाज किया और फिर बुजुर्ग आदमी को बताया कि अब बच्चे की जान बच गई है। हालांकि उसके पूरी तरह स्वस्थ होने में बहुत समय और मेहनत लगेगी। बुजुर्ग ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। वह इस छोटे से जीवन को एक घर देना चाहता था। इसके बाद काला तेंदुआ उसकी देखभाल में धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। शुरुआत में वह केवल कमजोर होकर रेंग पाता था, फिर लड़खड़ाते हुए खड़ा होना सीख गया और कुछ महीनों बाद पूरे घर में उछल कूद करने लगा। धीरे धीरे उसने उस बुजुर्ग को अपना परिवार मान लिया। बुजुर्ग जहाँ जाता वह उसके पीछे पीछे चलता। जब बुजुर्ग किताब पढ़ता या कुछ लिखता तो वह चुपचाप उसके पैरों के पास लेट जाता। जब बुजुर्ग सोता तो वह बिस्तर के पास सिमट कर सो जाता। एक इंसान और एक काला तेंदुआ दोनों उस छोटे से घर में एक अनोखा और खूबसूरत जीवन जी रहे थे। लेकिन यह खुशी हमेशा के लिए नहीं थी। एक दिन वन्य जीव संरक्षण विभाग के अधिकारी वहाँ पहुंचे। वे अपने साथ आधिकारिक दस्तावेज लेकर आए थे। उन्होंने बुजुर्ग को बताया कि काला तेंदुआ एक जंगली और खतरनाक शिकारी है। जैसे जैसे वह बड़ा होगा उसे किसी मानव घर में रखना न केवल गैर कानूनी होगा बल्कि बेहद खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसलिए उसे एक विशेष वन्य जीव अभयारण्य में भेजना पड़ेगा। इन कठोर नियमों के सामने बुजुर्ग बेबस था। उसका दिल टूट गया। आखिरकार उसने अपने हाथों से उस बड़े हो चुके काले तेंदुए को परिवहन वाहन में बैठाया। जब उसने पिंजरे के अंदर से तेंदुए की उलझी हुई और उदास आंखों को अपनी ओर देखते पाया तो वह नजरें फेर गया। उसमें दोबारा देखने की हिम्मत नहीं थी। फिर समय बीता गया, सालों गुजर गए। अभयारण्य में वह छोटा शावक एक विशाल और शक्तिशाली काले तेंदुए में बदल गया। उधर बुजुर्ग आदमी भी धीरे धीरे बूढ़ा होता गया। आखिरकार वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने परिवार वालों से कहा कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है। वे केवल उसका दर्द कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तभी परिवार ने एक ऐसा अनुरोध किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से कहा कि उस काले तेंदुए को बुजुर्ग से आखिरी बार मिलने की अनुमति दी जाए। सुनने में यह अविश्वसनीय लगता था, लेकिन विशेष अनुमति मिलने के बाद एक वयस्क काला तेंदुआ वास्तव में अस्पताल लाया गया। वह लंबे गलियारों से होकर गुजरा। लोग डर और आश्चर्य से उसे देखते रहे। आखिरकार उसे बुजुर्ग के कमरे में ले जाया गया। सबको लगा कि शायद वह आक्रामक हो जाएगा, लेकिन जो हुआ उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। तेंदुआ सीधे अस्पताल के बिस्तर तक गया। फिर वह बेहद शांतिपूर्वक बिस्तर पर चढ़ गया। उसने न तो दहाड़ लगाई न अपने पंजे निकाले। उसने केवल अपना सिर बुजुर्ग के कमजोर हाथ से सटाया और गले से धीमी सी गुनगुनाहट निकाली, मानो वह कह रहा हो, मैं वापस आ गया हूँ तुम्हें देखने। और तभी एक चमत्कार हुआ। बुजुर्ग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अपने पुराने साथी को सामने देकर उसके चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान लौट आई। मॉनिटर पर दिखाई दे रहे उसके कमजोर जीवन संकेत भी कुछ देर के लिए स्थिर हो गए। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर तेंदुए के चमकदार फर को सहलाया। आखिरकार बुजुर्ग ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन वह शांत और संतुष्ट था, क्योंकि जीवन के